वेलकम टू जेवी सॉफ्ट। मैं हूँ इकबाल हुसैन। आज के इस लेक्चर में हम लूप्स के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली लूप्स होते क्या हैं और कितने किस्म के होते हैं, ये हम आपको डिटेल से बताएंगे, और किस वक्त किस लूप को यूज़ करना चाहिए ये भी हम आपको बता देंगे। तो लूप यहाँ पे फॉर लूप है, वाइल लूप है और डू वाइल लूप है। ठीक है, फॉर लूप में का सिंटेक्स हम समझने की कोशिश करते हैं। लूप बेसिकली होता है क्या है, पहले हम आपको बताते चलें कि लूप एक सपोज एक आपको नाम प्रिंट करवाना है, तो आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करके आप प्रिंट करवा सकते हैं। अगर वही नाम आपको 100 बार प्रिंट करवाना है तो आप हर बार तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन तो नहीं लिख सकते। तो उसके लिए जावा में लूप्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया ताकि उसको रिपीट करके हम अपना डिजायर्ड रिजल्ट अचीव कर सकें। सबसे पहले हम फॉर लूप की तरफ आते हैं। तो फॉर लूप का सिंटेक्स कुछ इस तरह है कि सबसे पहले हम इनिशियलाइजेशन करते हैं। इनिशियलाइजेशन के बाद कंडीशन चेक होती है, दूसरे स्टेप में कंडीशन चेक होती है। और यहाँ पे ये बात याद रखने वाली है कि इनिशियलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ वंस होगी। ठीक है, और कंडीशन चेकिंग और इंक्रीमेंट बार बार वाइल लूप में फॉर लूप में चलता रहेगा। तीसरे स्टेप में जो भी उस बॉडी के अंदर ब्रैकेट के अंदर फॉर लूप के हमने जो स्टेटमेंट लिखी हुई है वो एग्जीक्यूट होगी। और चौथे स्टेप में जाकर क्या होगा, उसकी आई की वैल्यू +1 होगी। ठीक, एक इंक्रीमेंट होगी। और जब भी कंडीशन ट्रू होगी उसकी बॉडी के अंदर आएगा, और कंडीशन जब भी फॉल्स होगी उस बॉडी से बाहर निकल जाएगा लूप। तो अब यहाँ पे आपको एक चीज़ देखने की ज़रूरत है कि जो मैंने एग्जीक्यूशन की है, जो इनिशियलाइजेशन किया वंस किया है, और उसके बाद जो सर्कल बनाया है मैंने, और वो बार बार चलता रहेगा जैसा कि मैंने यहाँ पे डायग्राम में दिखाया है। एग्जीक्यूशन ओनली वंस होगी। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, जब लूप इनिशियलाइजेशन जब आई की वैल्यू 1 हो गई, उसके बाद 1 के बाद चेक करेगा कि 1 लेस है कि नहीं है 10 से। अगर 1 लेस है यानी कि ये ट्रू है, तो इसका मतलब वो बॉडी के अंदर आएगा और इकबाल को प्रिंट कर देगा। तो और प्रिंट करने के बाद आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा। अगली बार आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होके 2 हो जाएगी। 2 लेस से 10 से ये कंडीशन चेक होगी। चेक होने के बाद फिर बॉडी के अंदर आएगा। बॉडी के अंदर आने के बाद इकबाल को प्रिंट करेगा। करने के बाद आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करके 3 कर देगा, और 3 को चेक करेंगे इस बार कि 3 लेस है 10 से, तो इसका मतलब ट्रू है, और बॉडी के अंदर आके इकबाल को दोबारा से प्रिंट करेगा। इसी तरह चेक करता जाएगा, जाके 10 इज लेस देन आर इक्वल टू 10 लेस इक्वल है 10 के, या 10 पे पहुंच जाएगा लूप, तो ये चेक करेगा और ट्रू होगा, और उसके बाद वैल्यू को प्रिंट करेगा बॉडी के अंदर आके। फिर उसके बाद आई की वैल्यू की इंक्रीमेंट करेगा। इंक्रीमेंट करने के बाद अब आई की वैल्यू क्या हो गई, 11 हो गई, और 11 चेक होगा 10 के साथ। 11 लेस देन आर इक्वल टू 10, ये फॉल्स हो जाएगा और लूप की बॉडी से बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको वाइल लूप को हम प्रैक्टिकली करके दिखा देते हैं कि आया इसको हम प्रैक्टिकली कैसे कर पाते हैं। यहाँ पे मैं क्लास क्रिएट करता हूँ जेवी सॉफ्ट के नाम से, और जेवी सॉफ्ट लूप्स। ठीक है, अब मैं यहाँ पे फॉर लूप को क्रिएट करने की दो तरीके से क्रिएट करने की कोशिश करूँगा, ताकि आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल सके। फॉर पहला तरीका तो ये है, इंट आई इज इक्वल टू 1 सेमीकोलन, आई इज लेस देन आर इक्वल टू 10, और आई को मैंने प्लस प्लस किया। ठीक है, अब यहाँ पे सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पे मैंने जैसा कि डायग्राम में दिखाया था
बाल प्रिंट होगा +1, ठीक है, प्लस आई, यानी कि प्लस मतलब कॉन्केटिनेशन के लिए यूज़ किया है हमने। तो ये प्रिंट करेगा कि कौन सी लोकेशन पे इकबाल प्रिंट हो रहा है, आई के किस इंडेक्स पे प्रिंट हो रहा है। तो अब इसको मैं प्रिंट करवा के आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले इकबाल 1, इकबाल 2, इकबाल 3, इकबाल 4 जाके 10 पे आया और 10 के बाद एग्जिट हो गया। सो दोस्तों अभी हम वाइल लूप की तरफ आते हैं। वाइल लूप में भी बेसिकली यही होता है कि सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होती है। और इससे वाइल लूप से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, ये फॉर लूप को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये आई की वैल्यू 4 के अंदर है तो ये बार बार क्यों नहीं चलता। हम आई को ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आए, आने के बाद आई को 1 किया। अब फिर भी इसी तरह ही ये लूप बिहेव करेगा और 10 बार चलेगा। इससे ये क्लियर हो रहा है कि आई लूप से बाहर है, यानी कि एक बार इनिशियलाइज हो रहा है और ये 10 तक, जब तक कंडीशन ट्रू मिलती जाएगी ये प्रिंट करता जाएगा। ठीक है, अब वाइल लूप की तरफ आते हैं। वाइल लूप में भी ऐसा ही है, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होती है। इनिशियलाइजेशन के बाद कंडीशन चेक होगी। कंडीशन चेक होने के बाद ये एग्जीक्यूट करेगा स्टेटमेंट को। स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के बाद लास्ट में जाके इंक्रीमेंट करके आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा। अब आपको इसको ड्राई रन करें तो आई की वैल्यू शुरू में 1 से इनिशलाइज किया, फिर चेक हुआ कि 1 लेस देन है इक्वल टू है 10 से, तो इसका मतलब ट्रू है। ट्रू के अंदर बॉडी के अंदर आएगा, इकबाल प्रिंट करेगा। फिर उसके बाद इंक्रीमेंट होने के बाद आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। 2 लेस देन 10 है, ये भी ट्रू है, तो इसके बाद फिर दोबारा से इकबाल प्रिंट करेगा। प्रिंट करने के बाद आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करके 3 करेगा। 3 लेस देन और इक्वल टू 10 है, ये भी ट्रू है, बॉडी के अंदर आ जाएगा। इसी तरह जाके एग्जीक्यूट करेगा जब तक ट्रू हो जाएगा और 10 की वैल्यू आई की वैल्यू 10 हो जाएगी। 10 इज लेस देन और इक्वल टू 10 इज आल्सो ट्रू, 10 के इक्वल है, तो इसको ट्रू करने के एग्जीक्यूट करेगा और उसके बाद आई को प्लस करेगा। प्लस करने के बाद जब आई की वैल्यू 11 हो जाएगी तो उस वक्त सिस्टम कंडीशन चेकिंग में जाकर उसको वो फॉल्स हो जाएगी और फॉल्स होने के बाद ये अपनी बॉडी से बाहर आ जाएगा। सो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको करके दिखा देता हूँ वाइल लूप को। सबसे पहले हमने इनिशियलाइज किया आई की वैल्यू को 1 से और आई इज लेस देन और इक्वल टू 10 कर देते हैं। 10 करने के बाद यहाँ पे सिस आउट करने के बाद यहाँ पे इकबाल प्लस आई लिखा। आई लिखने के बाद इसको आई की वैल्यू को प्लस प्लस किया। ठीक है, अब मैं स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ। अब मैं इसको चलाऊं तो मेरे पास 10 तक प्रिंट हो गया। ठीक है, क्लियर कर लिया था एक्सिक्यूट, तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 के बाद 11 होने के बाद कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये लूप एग्जिट हो गया, आउट हो गया, अपनी बॉडी से, बॉडी के अंदर नहीं आया और ये एक आउट हो गया। ठीक है, अब वाइल डू वाइल लूप क्या है। डू वाइल लूप में हम सबसे पहले इनिशियलाइजेशन करते हैं। ठीक है, उसके बाद डू का कीवर्ड यूज होने के बाद फिर हम बॉडी को एग्जीक्यूट करते हैं। दूसरे स्टेप में क्या कहते हैं, हम एग्जीक्यूशन जो स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तीसरे स्टेप में
सॉरी, दूसरे में हम कंडीशन चेक करते हैं और तीसरे में जाकर हम उसको स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं। पांचवें में जाके कंडीशन चेकिंग हो जाती है। चेक होने के बाद अब हम इसको आइट्रेट करके दिखा देते हैं कि आई की वैल्यू 1 थी, तो अब 1 इज लेस देन और इक्वल टू ट्रू, बॉडी के अंदर आया, इकबाल प्रिंट किया और इंक्रीमेंट करने के बाद आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। 2 इज लेस देन और इक्वल टू 10, ये ट्रू हो जाएगा। फिर उसके बाद उसको प्रिंट करने के बाद दोबारा इंक्रीमेंट करता, आई की वैल्यू 3 हो जाएगी और 3 होने के बाद चेक करेगा कि 3 इज लेस देन और इक्वल टू 10, ये ट्रू है। और इकबाल प्रिंट करने के बाद उसको इंक्रीमेंट करेगा और इसी तरह प्रिंट करता जाएगा। एंड में सेकंड लास्ट में आई की वैल्यू 10 हो जाएगी। 10 को चेक करेगा, 10 इज लेस देन और इक्वल टू 10, ट्रू है तो बॉडी प्रिंट करेगा। उसके बाद फिर इंक्रीमेंट होने के बाद आई की वैल्यू हो जाएगी 11। 11 इज लेस देन और इक्वल टू 10 जो है ये कंडीशन फॉल्स है, तो ये प्रिंट नहीं करेगा। ठीक है, अब डू व्हाइल को हम देखते हैं कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे हम डू लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको एग्जीक्यूट कर दूं तो यहाँ पे मेरे पास ये 10 तक एग्जीक्यूट हो गए। बेसिकली सबको हम कहीं एक ही तरीके से यूज़ कर सकते हैं, बट ज़्यादातर जो वाइल लूप तब यूज़ करते हैं, फॉर लूप तब यूज़ करते हैं जब हमें एंडिंग का पता होता है कि भाई ये स्टेटमेंट यहाँ जाके एंड हो जाएगी। और वाइल लूप को तब यूज़ करते हैं जब हमें एंडिंग का पता नहीं है कि कब जाके कोई ये कंडीशन फॉल्स होगी, ये हमें नहीं पता होता है, तो हम उसको वाइल को यूज़ करते हैं। जैसा कि हम डेटाबेस से कोई रिजल्ट लेते हैं और उसको नेक्स्ट करके चला रहे होते हैं, तो हमें नहीं पता कि डेटाबेस से कितनी रोज आ रही हैं, तो हम उसको वाइल उस वक्त वाइल यूज़ करते हैं, वाइल लूप यूज़ करते हैं। और डू वाइल तब यूज़ करते हैं जब कोई मेन्यू हमने शो करवाना हो, तो मेन्यू ड्रिवन जितनी भी वो स्टेटमेंट होती हैं उसको हम डू वाइल के थ्रू यूज़ करते हैं। सो दोस्तों, लूपिंग के बारे में हमने आपको समझाने की कोशिश की। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।